हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आपकी स्क्रीन पर पॉलिनोमियल्स की सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स of the form of p of x is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube प्लस डैश डैश ए एन एक्स एन। यहाँ पर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड ए एन आपके रियल नंबर है। एंड ऑल दी एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्स, जो एक्स के एक्सपोनेंट्स हैं वो आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स हैं। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए पॉलिनोमियल्स इन एक्स वेरिएबल। यहाँ पर आप एक्स चेंज भी कर सकते हैं, कोई अदर वेरिएबल्स भी आप यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप फंक्शन यूज करते हैं। And highest exponent or index n is called the degree of the polynomials if en does not equal to 0. Okay, and a naught, a1x, a2x square, a3x cube dash dash en xn are called the terms of polynomials. And a naught, a1, a2, a3 dash dash en are the various coefficient of the polynomials of px. यहाँ पर आप पी एक्स की जगह आप कोई डिफरेंट वेरिएबल्स भी आप यूज कर सकते हैं, क्यू एक्स भी आप यूज कर सकते हैं, या क्यू ऑफ वाई भी यूज कर सकते हैं। एंड सो ए पॉलिनोमियल्स इन एक्स और अदर वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन द टर्म्स आर रिटन इधर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स और अदर वेरिएबल्स इन द वेरियस टर्म्स। ओके, ये आपकी सिंपल डेफिनेशन थी पॉलिनोमियल्स की कि अगर कोई एक फंक्शन है पी ऑफ एक्स की, अगर हम बात करें पी ऑफ एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस ए एन एक्स ए एन, मीन्स ये आपका कोई पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन है। एंड यहाँ पर आपका ए नॉट, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर डैश डैश ई एन एक्स एन, ये आपके क्या है, कोफिशियंट्स है। ओके, वेरियस कोफिशियंट्स है। एंड यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री होगी पॉलिनोमियल्स की वो एक्स रेज पावर एन होगी। क्लियर? नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो फर्स्ट आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। मींस ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज द फॉर्म ऑफ ax plus b where a and b are the real number and a does not equal to 0. Second type, quadratic polynomials, means a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. It is the form of ax square plus bx plus c where a, b, c are real numbers and a does not equal to 0. Third type, cube polynomials. A polynomial of degree 3 is called a cube polynomial. It is of the form of ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c, d are the real numbers and e does not equal to 0. मीन्स सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि पी एक्स आपका सपोज कोई पॉलिनोमियल है एंड इसका जो एक्सप्रेशन है ए नॉट, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश ई एन एक्स एन है। ओके, तो अगर हम ये पॉलिनोमियल्स की टाइप्स की बात करें तो ये टोटली डिपेंड करेगा, उसकी डिग्री पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पॉलिनोमियल्स की, तो ये इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, आपकी एन हाईएस्ट डिग्री रहेगी। तो अगर हम लीनियर की बात कर रहे हैं तो लीनियर में आपकी क्या है, यहाँ पर डिग्री आपकी 1 होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। एन की वैल्यू क्या होगी, 1। तो पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स। क्लियर है? तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें। सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू है, जो आपको हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। तो डिग्री क्या होनी चाहिए यहाँ पर, 2। एंड क्यूब पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो डिग्री यहाँ पर क्या होगी, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इक्वल टू 3।
तो ये वैल्यूज आपको जो जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल्स की उसमें आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप, फोर्थ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें तो डिग्री यहाँ पर क्या होगी आपकी n इक्वल टू 4। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन p ऑफ x इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश en xn। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपकी 4 है। ओके, तो p ऑफ x इक्वल टू जो एक्सप्रेशन आएगा क्या आएगा आपका a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x4, सॉरी 3 प्लस a4x रेस्ट पावर 4। क्लियर? आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। a नॉट a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x पावर 4। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आपकी 4 वैल्यू है। ओके, यहाँ पर हमने वेरिएबल डिफरेंस यूज किया हुआ है a b c d e। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी यूज कर सकते हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अगर हमको पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आपकी जनरल एक्सप्रेशन है p ऑफ x की हमने बात की थी। p ऑफ x यहाँ पर दिया हुआ है, p ऑफ x इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश an xn। तो इसकी आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट यहाँ पर सिंपल सा है कि आपको x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी। सपोज x इक्वल टू 4 है, तो जहां पर भी आपके x टर्म्स आपने यूज किया हुआ है, x आपने यूज किया हुआ है, वहां पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आप पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपकी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p ऑफ 4। क्लियर? So if p of x is a polynomial in x and if a is any real constant, then the real number obtained by replacing x by a in p of x is called the value of p of x at a and is denoted by the p of f, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया एंड 4 आपका क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कांस्टेंट नंबर है। फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपकी कोई पॉलिनोमियल्स है। अब यहाँ पर आपको क्लियर करना होगा कि ये किस टाइप की पॉलिनोमियल्स है, आपकी लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्यूब पॉलिनोमियल्स है या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर जो n की पावर है, n की पावर यहाँ पर क्या है 2 है, n की पावर आपकी यहाँ पर क्या है 2 है। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल्स हो गई आपकी, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ओके, तो यहाँ से इस एग्जांपल से आपको एक चीज और क्लियर हो गई होगी कि हमको अगर टाइप्स ऑफ फाइंड आउट करना है, लीनियर पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक फाइंड आउट करना है या बाय क्वाड्रेटिक आपको फाइंड आउट करना है, क्यूब पॉलिनोमियल्स आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी n की वैल्यू क्या है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2 है, तो n की वैल्यू 2 से ही क्लियर हो गया कि ये किस टाइप की पॉलिनोमियल्स है, ये आपका क्वाड्रेटिक टाइप का पॉलिनोमियल्स है। ओके, अब यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल्स की, तो यहाँ पर जस्ट x इज रिप्लेस बाय द सम वैल्यूज, जो भी आपकी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो सपोज यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो हमारी 3 वैल्यू है, मींस यहाँ पर x इक्वल टू हमने x को रिप्लेस कर दिया a से, a आपका कांस्टेंट है एंड a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर हमने पुट कर दी 3। ओके, तो जहां पर भी आपको x वैल्यू है, x वेरिएबल है, वहां पर आप सिंपली 3 रिप्लेस कर दीजिए और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब सिंपल से यहाँ पर है, जैसे हमने प्रीवियस केस की अगर हम बात करें, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की है। यहाँ पर हमने a कांस्टेंट्स रिप्लेस किया था, x की जगह हमने a रिप्लेस किया हुआ है और a की हमने कोई वैल्यू पुट की है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशंस में क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल्स की केस में a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a की कोई ऐसी वैल्यू जिस पर टोटल जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। टोटल पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए, उसमें जीरो आना चाहिए। a की आपको यहाँ पर
वो वैल्यू पुट करनी है जिससे टोटल ही एक्सप्रेशन आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पर ये फिफ्थ टाइप का सिक्स टाइप का आपका पॉलिनोमियल्स हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अ रियल नंबर ए इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स p of x if p a equal to 0। क्लियर? तो सपोज अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स आपका p ऑफ x इक्वल टू 3x² प्लस a x माइनस 3 है। ये आपका पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है आपकी? n की वैल्यू 2 है। यहाँ से क्लियरली आपको हो रहा है कि ये किस टाइप का आपका पॉलिनोमियल्स है, ये क्वाड्रेटिक टाइप का पॉलिनोमियल्स है। ओके, नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -3। यहाँ पर हमने एज्यूम किया हुआ है कि a इक्वल टू क्या है, -3 है। ओके, तो p ऑफ -3 ये हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपने इस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट की 3 इंटू 3 जो आपका x की वैल्यू -3 यहाँ पर आपने पुट किया। तो 27 माइनस 27, तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी पॉलिनोमियल्स की? 0 आ रही है। ओके, तो इट इज क्लियर, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट टाइप्स आपका है, ये आपका 7th पॉइंट्स हो जाएगा यहाँ पर। The zeros of a polynomial p of x are precisely the x coordinates of the points where the graph of y equal to p of x intersects the x axis। ओके, यहाँ से आपको ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि y इक्वल टू p ऑफ x, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन या लीनियर ग्राफ्स आपने प्लॉट किया होगा। ओके, तो वेयर द ग्राफ ऑफ y ऑफ p ऑफ x intersects the x axis। Now next point is eighth point. A polynomial of degree n can have at the most n zeros. So a quadratic polynomials can have at the most 2 zeros and a cube polynomials can have at the most 3 zeros। Okay? For example, यहाँ पर ये आपको examples दिख रहा है, first examples and second examples। Clear? जीरो जीरो मीन्स कितने टाइम्स एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा है। जो आपका ग्राफ है पॉलिनोमियल्स है, जो आपके पॉलिनोमियल्स या किसी हम फंक्शन की बात करें, वो फंक्शन आपकी एक्स एक्सेस को कितने टाइम्स आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम इस एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर कितने टाइम्स आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कितने टाइम्स कर रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे। क्लियर है? तो आई थिंक ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² plus bx plus c, then alpha plus beta equal to minus b by a and alpha beta is equal to c by a। ओके, तो अगर आपके अल्फा एंड बीटा जीरोस है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, जो कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा आपका, ax² plus bx plus c, then alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha beta is equal to c by a। now next point is, this one is your ninth point, ये आपका 10th point है। if alpha beta and gamma are the zeros of a cube polynomials ax cube plus bx square plus cx plus t, then alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to c by a and alpha beta gamma equal to minus d by a। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको कीप इन माइंड रखना है जब भी आप पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 में। एंड नाउ लास्ट पॉइंट इज 11th पॉइंट। The division algorithm states that given any polynomials p of x and any non-zero polynomials g of x, there are polynomials q of x and r of x such that p of x is equal to g of x q of x plus r of x, where r of x equal to 0 और degree r of x is less than degree of g of x। तो यहाँ पर हमने डिविजन्स की हमने बात किया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स की अगर हम डिवीजन की बात करें तो कौन सा रूल्स हम फॉलो करेंगे। तो सेम जनरलाइज्ड रूल्स ही है जैसे हम डिविजन्स करते आ रहे हैं। ओके, क्लियर। एंड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p of x
आर गिवन इन, यहाँ पर ये फंक्शन कोई दिया हुआ है, आर गिवन in figure below for some polynomials p of x, find the number of zeros of p of x in each case। यहाँ पर ये आपका फंक्शन है एंड फंक्शन क्या है आपका y इक्वल टू पी एक्स है एंड पी एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किससे, पॉलिनोमियल से। ओके, पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कितने यहाँ पर जीरोस कितने हैं। तो जो जीरोस का कॉन्सेप्ट क्या है आपका, जीरोस का कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स आपको जो भी इक्वेशन है, जो भी पॉलिनोमियल्स है, जो जो भी फंक्शन है, वो कितने टाइम्स आपको क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है किसके, एक्स एक्सिस से पैरेलली एक लाइन गिवन है, मींस यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो पैरेलल लाइन से एक्स एक्सिस के, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। यहाँ पर क्या आएगा आपका, नॉट क्रॉसेस एक्स एक्सिस, तो यहाँ इन हियर नो जीरोस, तो यहाँ पर कोई आपका जीरोस नहीं है। सेकंड से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमने रेड सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स कितने टाइम्स कर रहा है आपको, वन टाइम्स। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, वन क्रॉस पॉइंट, तो जीरोस इज वन। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एंड थर्ड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, फर्स्ट इंटरसेक्ट, सेकंड इंटरसेक्ट एंड थर्ड इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके, जीरो से 3। फोर्थ की अगर हम बात करें, तो फोर्थ में आपका 1 एंड 2, तो इंटरसेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस 2 पॉइंट्स ओनली, तो जीरोस इज 2। क्लियर, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर अगर हम इंटरसेक्ट की बात करें कि एक्स एक्सिस में कितने इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 5। इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो 1 1 2 एंड ये आपका क्या है 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके, जीरोस इज 3। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप में, फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल सिंपल क्वेश्चन है कि कितने टाइम्स आपको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कोई पॉलिनोमियल या कोई फंक्शंस। ओके, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके 2.2, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है आपको, रिलेशन फाइंड आउट करना है, प्लस वेरीफाई करना है आपको रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल्स की बात करें, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है आपका, क्वाड्रेटिक, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। एंड हम यहाँ से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री कितनी दी गई है आपकी, n इक्वल टू 2 है, यहाँ पर डिग्री कितनी है आपकी 2 है। तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आपका किस टाइप का पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्लियर, अब यहाँ पर इसको आप इसके फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपने यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड आउट किया, इसको सॉल्व किया, एंड सॉल्व करने के बाद x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये आपके जीरोस क्या हो रहे हैं आपके, ये आपके जीरोस होंगे। कौन से जीरोस है, x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 4। क्लियर, तो ये जीरोस कैसे होंगे, क्योंकि ये वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करेंगे, तो जो पॉलिनोमियल्स है आपका, उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0। जब आपकी x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0। क्लियर, तो यहाँ से आपका जो रिलेशन है एंड कोफिशिएंट्स है, वो हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वेरीफाई हमने यहाँ पर किया हुआ है सम ऑफ द जीरोस। तो जीरोस का सम क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 2 एंड माइनस बी बाई ए, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करें, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या है यहाँ पर 2 है, और ये यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 2 2 आ रही है। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, माइनस 2 एंड माइनस बाई ए, तो ये इक्वल टू 2, यहाँ से ये वेरीफाई हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू माइनस 8, तो सी बाई 8, तो माइनस। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो यहाँ पर आपने इसका रूट्स आपने फाइंड आउट कर लिए।
आपने इसको ब्रेक किया, 4x² माइनस 2s प्लस 1। ओके, तो 2s यहाँ से आपने कॉमन लिया, तो 2s माइनस वन यहाँ पर आपने कॉमन लिया, तो 2s माइनस वन, तो ये आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, इसको आपने ब्रेक कर लिया, आपने इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए, 2s माइनस वन, 2s माइनस वन। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ द 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज जीरो। किस कंडीशन में जीरो होगी आपकी? व्हेन 2s माइनस वन इज टू जीरो एंड 2s माइनस वन इज टू जीरो। तो s की वैल्यू क्या होनी चाहिए? s इज टू 1/2 और s इज टू 1/2। जब आप s की वैल्यू 1/2 इस पॉलिनोमियल्स में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी? जीरो। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी? जीरो। क्लियर है? तो सम ऑफ द जीरोस की अगर हम बात करें तो सम ऑफ जीरो क्या होगा आपका? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, जो आपका फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, इसकी इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें, अल्फा बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू सी बाई ए, तो ये यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 4। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ये आपकी पॉलिनोमियल्स है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो ए की वैल्यू अगर हम बात करें तो ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -4 एंड सी इक्वल टू क्या है? 1। तो माइनस बी बाई ए की अगर हम बात करें तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू क्या है? -4 एंड ए की वैल्यू क्या आपकी? 4। ए की वैल्यू आपकी क्या है? 4। 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यहाँ से आपकी वेरीफाई हो रही। सेकेंड अगर हम बात करें सी बाई ए की बात करें तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है एंड ए की वैल्यू क्या है? 4 है, तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका क्लियर होगा। ओके, इसको मैथ्स को आप आंखों से नहीं पढ़ सकते, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी डाउट्स हो रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो तभी बन पाएंगे जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पर आपने इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए, तो हमने ब्रेक किया, 6x² माइनस 7x माइनस 3, और इसको इस फॉर्म में हमने ब्रेक किया, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ओके, तो ये रूट्स क्या आ गए आपके? 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 के फॉर्म में आ गए। नाउ वैल्यू ऑफ दी 6x² माइनस 7 माइनस 3 इज जीरो। इसकी वैल्यू जीरो किस कंडीशन में होगी? when 3x plus 1 is equal to 0, means x is equal to minus 1/3 and 2x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3/2, means जब आप x की वैल्यू -1/3 और x की वैल्यू 3/2 इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में आप पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? जीरो आएगी, जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से हमने वहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ओके, एंड अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? यहाँ पर वेरीफाई करना है जो भी आपके कोफिशिएंट्स एंड जीरोस हैं। तो सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा। अब इस पॉलिनोमियल्स की बात करें तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आपकी 6 है, बी की वैल्यू आपकी -7 है एंड सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -3 है। ओके, तो सम ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है? -7 एंड ए की वैल्यू क्या है आपकी? 6। तो क्या आ रही वैल्यू यहाँ पर? 7/6। ओके, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 7/6। तो यहाँ से आपका वेरीफाई हो गया। नाउ नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा बीटा एंड सी बाई ए। सी बाई ए की वैल्यू क्या आपकी? सी की वैल्यू -3 एंड ए की वैल्यू आपकी 6। ओके, तो -1/2, ये आपके यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। आई थिंक इस टाइप से आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4u² प्लस 8u। यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर हमने कॉमन लिया, 4u कॉमन लिया, सो u प्लस 2। द वैल्यू ऑफ 4u² प्लस 8u इज जीरो, मीन जो आपका ये पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो होगी। किस कंडीशन पे जीरो होगी? कब जीरो होगी? जब आप u की वैल्यू जीरो पुट करें या u की वैल्यू -2 पुट करें। ओके, नाउ नेक्स्ट सम ऑफ द जीरोस। यहाँ पर नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर हम कंपेयर कर लें जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ए की वैल्यू आपकी 4 है एंड बी की वैल्यू क्या है? 8 एंड सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपकी? 0 है। सी की वैल्यू क्या है? 0। तो आप यहाँ से वेरीफाई करें, सम ऑफ जीरोस -2 आ रहा है एंड माइनस बी बाई ए, यहाँ पर माइनस बी बाई ए की वैल्यू आप पुट करिए तो -8/4। ओके, तो ये -2, ये यहाँ से वेरीफाई हो गया।
नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, 0 इंटू -2, तो सी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू 4, ये यहाँ से आपका ये वेरीफाई हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर टी की वैल्यू, जब आपकी टी की वैल्यू -15 या +√15 हो, आप पुट करेंगे टी की वैल्यू -15 अंडर रूट -15, ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, 0 आएगी। जब आप t इक्वल टू -√15 या t इक्वल टू √15 पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब अगर इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स से कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल से कंपेयर करें, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो रही है आपकी 1 एंड b की वैल्यू क्या है आपकी -15 एंड c की वैल्यू क्या है 0। तो ये वैल्यूज पुट करके आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए हुए। ओके, हेंस वेरीफाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस ए। तो नाउ यहाँ पर भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ए की वैल्यू आपकी 3 है, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू क्या है -4। यहाँ पर आपने इसको ब्रेक किया, इसके रूट्स आपने फाइंड आउट किया, x+1 एंड 3x-4। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि किस वैल्यू पर पॉलिनोमियल्स की टोटल पॉलिनोमियल्स आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स हो रहा है। तो द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज 0 व्हेन, कब, x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 और 3x-4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4/3 मीन्स x की -1 या x इक्वल टू 4/3 आप वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर टोटल 0 आ जाएगी। क्लियर? एंड यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find a quadratic polynomials each with the given numbers as the sum of zeros and product of zeros respectively। यहाँ पर आपको गिवन है और फाइंड क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पर सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हुए। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है, सम ऑफ जीरोस है, सेकंड आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड में भी आपका सेम है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। नाउ लेट द पॉलिनोमियल्स बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपका डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ओके, तो स्टैंडर्ड्स हमने कंसीडर कर लिया, ax² प्लस bx प्लस सी एंड इट्स जीरोस भी। यहाँ पर हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा ले लिया। तो सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड b की वैल्यू क्या आ गई -1। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू -1। तो -1 ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दीजिए c/a। यहाँ से आपने c एंड a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो भी आपने a b c की वैल्यू फाइंड आउट किया है, इसको आप जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से आपने एज्यूम किया हो, कंसीडर किया हो, उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से आप इजी वे में फाइंड आउट कर लेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ना सेकंड क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, √2 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन क्रिएट करने के लिए। एंड जो फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो का वो क्या है आपका -b/a। तो इसके इक्वल में पुट करके यहाँ से हमने b एंड a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो b की वैल्यू आपकी -3√2 एंड a की वैल्यू आपकी 3 आ गई। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या है आपका 1/3 है। इसका फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ से आपने c एंड a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो c इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 3। क्लियर? तो इसका जो पॉलिनोमियल्स होगा, पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ये आपका सम ऑफ जीरोस है एंड सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे इजी में जो भी आप वेरिएबल्स हमने यूज किया हुआ है, ए बी की वैल्यू एंड ए की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। तो हाँ, जो भी वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है उसको आप पॉलिनोमियल्स में, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स जो हमने कंसीडर किया हुआ है
उसमें आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आंसर और मिल जाएगा। सिमिलर फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स। ओके, तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और सिंपल सा है। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही फाइंड आउट करना है। आपने कंसीडर किया हुआ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो जस्ट यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके और यहाँ पर पुट कर देनी है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 2.3। डिवाइड द पॉलिनोमियल्स p of x by the polynomials g of x and find the quotient and remainder in each of the following। ओके, सिंपल सा है, जैसे आप डिविजन हम पहले करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर हमने जस्ट क्या है, फंक्शंस का या पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करना है। आपको क्वेसेंट एंड रिमाइंडर्स आपको फाइंड आउट करना है इन ईच केस। तो यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स है आपका। फर्स्ट आपका क्या है, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल्स है एंड अनदर पॉलिनोमियल्स आपका क्या है, जी ऑफ एक्स है। यहाँ पर आपको पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स करना है, मीन्स आपको डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से। जो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल्स है उसको आपको डिवाइड करना है किससे, जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल से। और फाइंड क्या करना है, आपका क्वेश्चन फाइंड आउट करना है प्लस रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या रिमाइंडर्स आ रहे हैं। जैसे अगर हम सिंपली बात करें कि आपको 10 को डिवाइड करना है किससे, आपको 10 को डिवाइड करना है आपको 5 से डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा, आपका क्वेश्चन आपका 2 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। ओके, तो सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट ही आपको यूज करना है जो हमने जनरल डिविजन में हम यूज करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है यहाँ पर, बट यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस हो गया कि हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज आपका पी ऑफ एक्स क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, अदरवाइज आप डिवीजन नहीं कर पाएंगे। सेकेंड से आपको क्या है कि आपको इस फॉर्म में अरेंज करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आपको पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 आपको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपको जो फर्स्ट टर्म्स है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसको आपको कैंसिल आउट करना होता है। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए अब आपको किस कंपोनेंट्स की, किस वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। यहाँ पर टर्म्स क्या यूज हो रहा है, एक्स क्यूब यूज हो रहा है और यहाँ पर क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, ओके, एक्स का मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म्स है वो फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि फर्स्ट जो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म्स को आपको कैंसिल आउट करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म्स को कैंसिल आउट करना है। तो उसको फर्स्ट टर्म्स को कैंसिल आउट करने के लिए जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है उसको आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरे टर्म्स को आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना रहेगा। जो आपको पॉलिनोमियल्स है जी ऑफ एक्स, इससे आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये एक्स क्यूब हो गया। नेक्स्ट आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस 2x। अब माइनस 2x, अगर आप इस पॉलिनोमियल्स की बात करें तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, 3x स्क्वायर है प्लस 5x है माइनस 3 है। तो अब यहाँ पर x का टर्म्स कहाँ पर है, x का टर्म्स आपका यहाँ पर है। तो सेम इसके ही नीचे आपको यहाँ पर पुट कर दीजिए माइनस 2x। देन आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जैसे आप एज यूजुअल करते आ रहे हैं। यहाँ पर हमने माइनस किया, अगर ये साइन प्लस है यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस है तो इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, अब ये आपके यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको नीचे लिख लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये आपका प्लस है, यहाँ पर भी आपका प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 7x, इसको आप एज यूजुअल नीचे कर दीजिए माइनस 3। ओके, अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल से आपका क्या गया, नेक्स्ट स्टेप आपकी ये स्टेप आ गई। अब इसमें फर्स्ट टर्म से आपका क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है। फर्स्ट टर्म से आपका क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है। बट यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स क्या है, आपका एक्स स्क्वायर है। आपको इसको कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर क्या, इस वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म से यहाँ पर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है बट ये कोफिशिएंट नहीं है आपका -3। तो -3 यहाँ पर आप पुट करिए और इससे आपको यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो -3x स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ पर आप जो साइन है, साइन आप इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आपका माइनस है तो ये प्लस हो गया एंड प्लस है तो माइनस हो गया। ओके, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा
एंड क्वेश्चंस क्या आ जाएगा, क्वेश्चंस आपका ये हो गया आपका x माइनस थ्री एंड रिमाइंडर्स क्या हो गया आपका 7x माइनस थ्री। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा आपको, सिंपली डिवीजन आपको करना था। क्लियर? सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन p ऑफ x आपका पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड करना है किससे, g ऑफ x से। ठीक है, तो यहाँ पर p ऑफ x एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो आपको माइंड में हमेशा रखना है कि जो आपको फर्स्ट टर्म्स है उसको आपको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए आपको किस टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स रेस्ट पावर 4। ओके, यहाँ पर ये साइन क्या हो रहा है आपका, पॉजिटिव साइन है, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए साइन इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस साइन होगा, मीन्स एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, बट अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो वहां पर हम उसको ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस साइन है तो ऐड करेंगे। क्लियर? यहाँ पर ये आपका प्लस साइन है तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यह फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एंड जो आपने जिससे आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है जिस टर्म से एक्स स्क्वायर से, ठीक है, उसका इस पूरे टर्म्स में पूरे पॉलिनोमियल से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट आपने किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड आप मल्टीप्लाई करिए तो एक्स क्यूब, यहाँ पर आपका एक्स क्यूब आ गया। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस माइनस में हो गया। ओके, तो यहाँ पर कोई टर्म्स है नहीं पॉलिनोमियल्स में एक्स क्यूब की, तो एज एज इट इज इसको आप नीचे कर दीजिए। एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर इसका साइन माइनस है, यहाँ पर इसका साइन माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे माइनस में ही। ओके, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, अब आपकी ये पॉलिनोमियल है। अब इसको आपको डिवाइड करना है किससे, g ऑफ x से, इस पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो अगेन आपको माइंड में क्या आना चाहिए, जो आपको फर्स्ट टर्म्स है उसको आपको कैंसिल आउट करना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स से मल्टीप्लाई आपको करना है। यहाँ पर आप एक्स करिए और एक्स से मल्टीप्लाई करिए पूरे पॉलिनोमियल्स को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड यहाँ पर प्लस साइन है तो आप टोटल इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये फर्स्ट टर्म्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर प्लस साइन आपका माइनस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, माइनस से प्लस, तो माइनस 4 से 1 आपको कैंसिल सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। क्लियर? अब नाउ अगेन फिर से आपको सेम कॉन्सेप्ट करना है कि फर्स्ट टर्म्स को आपको कैंसिल आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म्स को कैंसिल आउट करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म इसके इक्वल वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, तभी आपकी ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर क्या है आपका फर्स्ट टर्म माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आपके पास है, बट माइनस थ्री नहीं है, माइनस थ्री कोफिशियंट नहीं है, तो माइनस थ्री से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको कैंसिल आउट कर, फर्स्ट टर्म से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरे पॉलिनोमियल्स में आप मल्टीप्लाई करिए तो माइनस एंड ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस 3x एंड माइनस इंटू 1, तो यहाँ पर माइनस 3 हो गया। एंड रिमाइंडर्स क्या आ जाएगा आपका 8 रिमाइंडर्स आ जाएगा। एंड क्वेश्चंस आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आपको डिविजन करना था, पॉलिनोमियल्स के आपका डिविजन से। थर्ड क्वेश्चन भी आपका सेम है, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड रिमाइंडर्स आपका माइनस 5x प्लस 10। ओके, तो मोर एग्जांपल्स आप सॉल्व करिएगा, खुद सेल्फ से आप सॉल्व करिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और जो भी डाउट्स होगा वो और क्लियर हो जाएगा आपका। So next question. Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. Okay. तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है, फैक्टर्स चेक करना है आपको। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस थ्री, एक पॉलिनोमियल आपका ये है। सेकेंड पॉलिनोमियल आपका 2t रेस्ट पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल, और ये आपका सेकंड पॉलिनोमियल है। थर्ड क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल एंड सेकंड पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मीन्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है,
इसका मीनिंग्स क्या हो गया आपका, ये मीन्स अगर हमने इसको पी एक्स रिप्रेजेंट किया हुआ है, पी एक्स पॉलिनोमियल्स, और ये आपका क्या है, जी एक्स है, तो आपको क्या करना है, पी एक्स डिवाइड बाय क्यू एक्स, पी एक्स डिवाइड बाय जी एक्स। ओके, तो सिमिलरली जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में किया हुआ था, ओके, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर्स क्या है, आपने इसको डिवाइड किया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर्स क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। तो अगर आपका क्या है, रिमाइंडर्स जीरो आ रहा है एंड टी क्यूब माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा आपका, फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर ऑफ दी 2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, हेंस प्रूव्ड। अगर यहाँ पर आपका रिमाइंडर से आपका जीरो आ रहा है, इट मींस ये जो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है, ये आपका क्या है, सेकंड पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। ओके, अगर यहाँ पर रिमाइंडर्स जीरो नहीं आता तो ये प्रूफ नहीं होता, चेक नहीं होता, यहाँ पर ये क्या हो जाए, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है वो सेकंड का फैक्टर्स नहीं होता। बट अगर ये रिमाइंडर्स जीरो आ रहा है, ओके, तो जो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है वो आपका सेकंड का क्या है, फैक्टर है। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हुआ। ओके, अगर अभी भी डाउट है और क्लियर नहीं हुआ है तो आप सिंपल क्या करिए, जो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है, ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स, इसको आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका सेकंड पॉलिनोमियल्स है, ओके, तो उसके इक्वल्स आ जाएगा। अगर सपोज आप इस टाइप से करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टी स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई विद दी क्वेसेंट, जो कि एक फॉर्मूला भी होता है, टी स्क्वायर प्लस टी टी प्लस फोर इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, टू टी रेस पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। ओके, ये इसके इक्वल में आ जाएगा। आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर्स जीरो आ रहा है और आपको अभी भी डाउट है कि सर ये रिमाइंडर्स जीरो कैसे फैक्टर होगा, तो आप जो आपका क्वेसेंट्स है और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल से, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जिसको आपका डिवीजन करना है, ओके, उसके इक्वल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर भी रिमाइंडर से आपका क्या आ रहा है, जीरो हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन आपका क्या हो, फैक्टर हो जाएगा इस पॉलिनोमियस का। सिमिलर थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर टू आ रहा है, जब आपका रिमाइंडर टू आ गया तो देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ एक्स एक्स रेज पावर फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। मीन्स अगर रिमाइंडर्स जीरो नहीं आ रहा है, इट मीन्स जो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है वो सेकंड का फैक्टर नहीं है। बट अगर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ रही है वहां पर, इट मीन्स फर्स्ट polynomials is a factor of the second polynomial. Yeah. Now next question. Obtain all the zeros of 3x raised to power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3। मीन्स आपको सब क्या फाइंड आउट करना है, ऑल दी जीरोस आपको फाइंड आउट करनी है, प्लस अगर आपके यहाँ पर दो जीरोस गिवन है, दो जीरोस कौन से आपके, टू जीरोस है आपके, रूट फाइव बाई थ्री एंड रूट माइनस रूट फाइव बाई थ्री है। ओके, ये आपके टू रूट्स गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ऑल दी जीरोस। क्लियर, तो गिवन टू जीरोस ये आपके गिवन है, रूट फाइव बाई थ्री एंड माइनस रूट फाइव बाई थ्री, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या हो गया, आपका फैक्टर हो गया किसका, इस पॉलिनोमियल्स का। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, जो आपका गिवन है थ्री एक्स रेस पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर इसको हमने रीअरेंज कर दिया इक्वेशन को, तो आप यहाँ पर डिवाइड करिए, डिवाइड्स में आपको क्वेश्चंट्स आ रहा है आपका ये, रिमाइंडर्स क्या आ रहा है आपका जीरो। जब आपका रिमाइंडर्स जीरो आ रहा है, क्वेश्चंट्स आपका ये आ रहा है, अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, जो आपका क्वेश्चंट्स आया हुआ है ये इसको ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपका क्या फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज ऑल्सो दी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स का ये आपका क्या है, फैक्टर है। तो आपको जो अदर जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं, तो इसको आपको ब्रेक करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज अनदर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसके रूट्स आपको फाइंड आउट करना है, जीरोस आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स आपने कॉमन लिया, तो x is common, so x plus 1 is common, so x plus 1, so x plus 1 and x plus 1। okay, so its
इट्स अनदर जीरोस और -1 एंड जीरो मीन्स क्या है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि अगर आपने x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1 आपने इस पॉलिनोमियल्स में आप पुट कर दें तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू अगर जीरो आ रही है, ओके, तो ये वो इसके क्या हो जाएंगे, आपके जीरोस हो जाएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial g of x, the quotients and the remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find the g of x. यहाँ पर आपके रिमाइंडर्स गिवन है और क्वेसेंट्स की वैल्यू आपकी गिवन है। ठीक है, तो जो सिंपल फॉर्मूला होता है डिवाइड के लिए डिविडेंड सॉरी, तो क्वेसेंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर इसका डिविडेंड। तो आपको यहाँ पर क्वेसेंट्स आपकी गिवन है, डिवीजर आपकी जी ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर्स आपका गिवन है एंड डिविडेंड्स आपका गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप पुट करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जी ऑफ एक्स इक्वल टू, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 मीन्स एक्स माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल्स को। यहाँ पर आप डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ रही है। तो जैसे ही आपकी रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आए, इट मीन्स x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए आपके फैक्टर हो गए किसके, जी ऑफ एक्स के, और आपने यहाँ से जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। क्लियर? तो आई थिंक आपको यहाँ पर सिंपल से पॉलिनोमियल्स का एडिशन एंड डिवीजन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहाँ से भी जो भी आपके डाउट्स हैं और भी क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करें तो वहाँ से उसके सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं हमसे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, verify that the numbers given alongside of the cube polynomials below are their zeros and also verify the relationship between the zeros and coefficient in each case. Okay, तो यहाँ पर आपकी क्यूब पॉलिनोमियल्स गिवन है, क्यूब पॉलिनोमियल्स यहाँ पर गिवन है आपका 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस आपके यहाँ पर जीरोस गिवन है, ये आपके 3 जीरोस गिवन है। ओके, तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड जो भी आपकी कोफिशिएंट है, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था, बट वहां पर हमने यूज किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यूज किया था, बट यहाँ पर हम क्यूब पॉलिनोमियल्स यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल्स विद स्टैंडर्ड क्यूब पॉलिनोमियल्स a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -5, d इक्वल टू 2। ओके, तो p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, तो सबसे पहले आप a की वैल्यू आप पुट करिए यहाँ पर एंड b की वैल्यू आप पुट करिए एंड c की वैल्यू जो कि आपके यहाँ पर गिवन है। ओके, तो या तो आप वो वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट, या सेकंड है यहाँ पर जो आपके जीरोस गिवन है यहाँ पर सबसे पहले आप 1/2 पुट करिए। तो 1/2 अगर आपको पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल्स की आपकी वैल्यू जीरो आ रही है तो यहाँ से आप वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ? अगर अभी भी डाउट है आपको तो आप सिंपल से क्या करिए, जो x की वैल्यू है मीन्स ये एक तरीके से क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, ये x की वैल्यू गिवन है मीन्स इसको आप x1 कर दीजिए, x2 या x3। तो या हम वन टाइम की बात करें तो फर्स्ट टाइम आप x इक्वल टू 1/2 पुट करिए, सेकंड टाइम आप 1 पुट करिए एंड थर्ड टाइम आप -2 पुट करिए x की भी आप में, x की जगह जैसे यहाँ पर लिया हुआ है ना px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो p ऑफ 1/2 मीन्स यहाँ पर आपने x इक्वल टू 1/2 पुट किया फर्स्ट टाइम, तो 2 यहाँ पर आपने पुट किया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ रही है आपकी जीरो आ रही है। सेकंड केस में आपने क्या किया, x इक्वल टू 1 आपने पुट किया, थर्ड केस में आपने x इक्वल टू -2 पुट किया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी जीरो आ रही है। ओके, तो वैल्यू तो आ गई आपकी जीरो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसके लिए आप क्या होगा आपका 1/2 1 -2 आर द जीरोस ऑफ द 2x क्यूब प्लस, यहाँ से तो ये वेरीफाई हो गया कि 1/2 1 एंड -2 आपकी क्या है जीरोस हैं जो भी आपका गिवन पॉलिनोमियल्स है। ओके, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है वेरीफाई करना है जो भी आपके जीरोस हैं और कोफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ पर जीरोस क्या है आपका अल्फा अल्फा बीटा एंड गामा है, सो दे आर 4।
सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ये वैल्यूज है, तो ये किसकी इक्वल आनी चाहिए आपकी माइनस बी बाई ए के, माइनस बी बाई ए की इक्वल्स में आ रही है आपकी वैल्यू, यहाँ से वेरीफाई हो गया। सेम केस यहाँ पर है, सी बाई ए की केस सी बाई ए की इक्वल आना चाहिए। तो जो भी आपके यहाँ पर गिवन है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू वैल्यूज पुट करके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सेम वैल्यू आ रही है, तो हेंस वेरीफाइड। एंड अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, यहाँ पर भी माइनस डी बाई ए, जैसे यहाँ पर आप देखें डी की वैल्यू क्या है 2 है और ए की वैल्यू 2 है, तो डी बाई ए, तो यहाँ पर माइनस ये वैल्यूज आ जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी -1 आ रही है, क्या -1 आ रही है यहाँ पर, रूट ये आपके वेरीफाइड हो रहा है। सेम कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल्स, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ से आप कंपेयर करिए, ए बी सी डी की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। एंड जीरोस आपके गिवन है 2 1 1, तो फर्स्ट टाइम आप 2 की वैल्यू पुट करिए, सेकेंड टाइम 1 पुट करिए, थर्ड टाइम आप 1 पुट करिए। तो अगर ये वैल्यूज पुट करने पर पॉलिनोमियल्स अगर आपका जीरो आ रही है, ओके, तो ये क्या रहेंगे आपके जीरोस होंगे। अगर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, इट मीन्स ये आपके जीरोस नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, जब आपने एक्स इक्वल टू 2 आपने पुट किया, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स जीरो आ रहा है, नेक्स्ट में यहाँ पर जीरो आ रहा है, ओके। एंड जब आपका p इक्वल टू 1 पर आ रहा है, तो ये अगेन रिपीट है, इसलिए हमने सेकेंड टाइम हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है। तो जीरोस क्या हो गए आपके, अल्फा बीटा गामा क्या हो गया आपके 2 1 1, ये आपकी क्या है जीरोस हैं। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, आप वैल्यू पुट करिए, तो 4 वैल्यू आएगी, यहाँ पर वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, आपने यहाँ पर वैल्यू पुट किया, तो वैल्यू यहाँ पर सेम आ रही है सी बाई ए। प्रीवियस केस से यहाँ से अगर आप देखें सी बाई ए की हम बात करें, सी की वैल्यू क्या आपकी 5 है और ए की वैल्यू आपकी 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बाई ए, ओके। तो हेंस प्रूफ। एंड अल्फा बीटा गामा यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पर भी सेम आ रहा है 2 2, क्लियर। ऐसे आपको थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर, if the zeros of the polynomials x cube minus 3x square plus x plus 1 और a minus b, a and a plus b, अब यहाँ पर वेरिएबल्स के टर्म्स में दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, डायरेक्ट यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, इंटीजर वैल्यू नहीं गिवन है, यहाँ पर इन्होंने एक वेरिएबल्स के टर्म्स में दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल्स के टर्म्स में दिया है, बट ये क्या आपके कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स है, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, एंड आपको फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो जीरोस आपके क्या क्या दिए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू क्या है ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू आपकी ए है, गामा की वैल्यू ए प्लस बी है, ओके। तो जो आपका फॉर्मूला आप उसमें पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका माइनस बी बाई ए, आप यहाँ पर पुट करिए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी ए माइनस बी प्लस ए बी, तो बी बी कैंसिल आउट 3a, तो 3a इक्वल टू 3/1, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, ओके। सिमिलरली आप यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, वैल्यूज आप पुट करिए, यहाँ पर बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी, ओके। तो ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू प्लस माइनस √2, क्लियर। आई थिंक यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम फिर से हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।